नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। वसंत पंचमी में खास करके पीले रंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, और साथ में कुछ ऐसे काम हैं जो कहते हैं इस समय जरूर करने चाहिए। दूसरा, कुछ खास पूजा विधि में ध्यान रखने की जरूरत होती है। ये कुछ मिश्रण चीजें होती हैं जो हमें वसंत पंचमी के दिन खास करके ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात, हम पूजा की ही बात कर लेते हैं। पूजा बहुत ज़रूरी होती है वसंत पंचमी की। इसमें खास करके कहते हैं कि आपको काले वस्त्र, काली चीज़ों, नीले वस्त्र, नीली चीज़ों का प्रयोग में नहीं करना चाहिए। काले शनि के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और नीले भी शनि के ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी ये रंग जो है शनि देव को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आपने काले वस्त्र जो कि अशुभता के वस्त्र कहे जाते हैं, कलर का, खास करके अशुभता के मतलब वस्त्र शुभ नहीं होते हैं, कलर का प्रयोग खास करके शुभ कार्यों में नहीं किया जाता, और नीले रंग का भी प्रयोग नहीं किया जाता। कुछ ऐसे कार्य हैं जो जरूर करने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं कि इस दिन बच्चे को पहला अन्न खिलाना बहुत उत्तम माना जाता है। आहार, पहला आहार 16 संस्कारों में आता है ये अन्नप्राशन। इसका बहुत महत्व होता है कि पहली बार जब बच्चे के मुंह में अन्न लगाया जाता है, वहां कम से कम 9 ग्रहों को संतुलित करके अन्न लगाया जाता है उसके मुंह में, जिसमें 7 प्लैनेट विजिबल होते हैं और 2 प्लैनेट शेडो होते हैं। यानी हर ग्रह को कंट्रोल करने के लिए अन्नप्राशन कराया जाता है, 9 ग्रहों को कंट्रोल किया जाता है। इसीलिए अन्न का प्राशन जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसके लिए स्पेशली मुहूर्त निकाला जाता है। लेकिन वसंत पंचमी पर ये अबूझ मुहूर्त तो होता है, इसीलिए आपको मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं है, पूरा दिन आप इस कार्य को कर सकते हैं। दूसरा होता है कि पहला अक्षर विद्या का, विद्यादायिनी माँ सरस्वती का दिन, विद्या की देवी कही जाती है। और इस दिन कहते हैं कि अगर आप अपने संतान को, बच्चे को पहला अक्षर लिखाते हैं किताब के ऊपर, तो आपका बच्चा जो बहुत ही ज्ञानवान होता है, कि ज्ञान की देवी का, ज्ञान पंचमी भी कहते हैं इसे, ज्ञान की देवी का दिन, और उस दिन पहला विद्या का अक्षर जो होता है वो बहुत उत्तम माना जाता है। और इस दिन ये भी कहते हैं कि किसी भी कार्य को आप खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं। यहाँ भी अबूझ मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो आप तीनों काम ये कर सकते हैं। और भी बहुत सारे काम है, गृह प्रवेश होता है, ये कर सकते हैं, कोई नए कार्य को खोल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप इस समय कर सकते हैं। लेकिन विद्या और अन्नप्राशन इसी समय किया जाता है। अब आती है दूसरी बात कि पीले रंगों का प्रयोग खास करके क्यों किया जाता है। कहते हैं कि ये मौसम के बदलाव का समय होता है, और खास करके ग्रीन ग्रीन, हरे हरे छोटे छोटे पत्ते जो हैं वृक्षों पर आना शुरू हो जाते हैं, और सरसों के खेत लहलहाते हैं इस समय। यानी पीले रंग का हमारे जीवन में खुश, और पीला रंग शुभता का रंग कहा जाता है, शुभ प्रदाता का रंग कहा जाता है, जुपिटर का रंग कहा जाता है। और सूर्य इस समय उत्तरायण में होते हैं, यानी ये समय सूर्य के उत्तरायण का समय चल रहा होता है। और उत्तरायण के समय ये कहते हैं कि धरती पर जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो एकदम क्रिस्टल क्लियर किरणें होती हैं पीले रंग की। इसका वातावरण भी हमारी शुद्धता, शुभता के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। हमारे स्वास्थ्य को उत्तम करने के लिए बहुत ही इस समय इंपॉर्टेंट माना जाता है ये समय, उत्तरायण का समय, और सूर्य की किरणों का प्रवेश आपके ऊपर, क्योंकि यहीं से मौसम के बदलाव चल रहे होते हैं। और उत्तरायण का समय जो होता है वो बहुत ही उत्तम समय माना जाता है। अब पीले रंग में खास करके किन चीजों का खास महत्व होता है। कहते हैं कि जब आप पूजा करें तो आपने पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। आपका जो आसन होता है वो भी पीले रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। माँ को जो आसन दिया जाता है वो भी पीले रंग का ही दिया जाता है। तो वस्त्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि शुभता प्रदान करते हुए वस्त्र डाल करके अगर आप किसी भी ऐसे रिचुअल को, ऐसे उपायों को, ऐसी पूजा भक्ति को करते हैं तो आपके जीवन में भी शुभता आती है। दूसरा, आसन भी पीला, वस्त्र भी पीले। इसके अलावा
आपको जो सामग्री रखी जाती है उसमें भी पीले रंग का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। जैसे फल है, पीले फल रखना शुभ माना जाता है। पीले रंग के फूल, फ्लावर्स बहुत शुभ माने जाते हैं। पीले रंग के फ्लावर्स से ही माँ सरस्वती की पूजा करना शुभ माना जाता है। नैवेद्य, जो आप घर में नैवेद्य बनाते हैं वो भी खास करके पीले रंग का इस्तेमाल होना चाहिए, या फिर आप बाजार से भी अगर लेकर के आते हैं तो पीले रंग की मिठाई का इस्तेमाल किया जाता है। इस दिन सरस्वती के नाम से हल्दी का तिलक जरूर लगाना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। सूर्य उदय से पहले उठ करके शुद्धता लेकर के अपने स्नान करके उसके बाद ही आपने किसी भी विधि विधान को करना चाहिए। तामसिक चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है, भगवान की भक्ति करनी है और अपनी पूजा में खास करके कहते हैं वाद्य यंत्र, अगर आप कलाकार हैं, कला के जुड़े हुए फील्ड से हैं तो आपको अपने वाद्य यंत्र की पूजा करनी चाहिए। यानी इंस्ट्रूमेंट, जो आप इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स की पूजा इस दिन ज़रूर करनी चाहिए। या फिर यूँ कहें कि आपकी रोजी रोटी का जो माध्यम होता है, जिस माध्यम से आप अपना धन कमाते हैं, उन सब की पूजा इस दिन ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स को खास करके किताबों की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन वहाँ कई बार कहावत कहते हैं ना कि नहीं पढ़ना है तो उनको पूज करके रख दो। पूजा वैसे नहीं जाता, यहाँ री एनर्जाइज किया जाता है। यहाँ ये मत सोचिएगा कि पूजा हो गई तो बस हमने किताबें उठा करके रख देनी है, पढ़ना नहीं है उसके बाद। नहीं, यहाँ पे आपकी री एनर्जाइज होती हैं चीज़ें, यहाँ आपकी एनर्जीज को पॉजिटिव किया जाता है। तो उन पूजा को, पूजा स्थान पर अपनी बुक्स, अपनी किताबों को ज़रूर पूजा करनी चाहिए। माँ सरस्वती का ध्यान करना चाहिए, माँ सरस्वती के मंत्रों के जाप करने चाहिए, ध्यान करना चाहिए और अपनी चीज़ों की पूजा करनी चाहिए। इससे भी आपके जीवन के अंदर एक शुभता प्रदान होती है, आपकी चीज़ें री एनर्जाइज होती हैं, उसके अंदर डबल एनर्जी फिर से आ जाती है। तो पीले रंग का इस्तेमाल, चीज़ों का तरीका, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए और किसी तरीके का घर के अंदर कलेश कहते हैं इस दिन नहीं करना चाहिए। वैसे भी किसी भी पवित्र त्यौहार या व्रत या किसी भी रिचुअल के दिन घरों के अंदर कलेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ कलेश होते हैं वहाँ भगवान का वास नहीं होता है। तो ऐसे में बहुत ही अच्छे विचार रखने चाहिए, पूजा भक्ति का समय रखना चाहिए और आपने खास करके वसंत पंचमी के मौके पर इन सारी एनर्जीज को इकट्ठा करना, ताकि पूरा साल आपके जीवन में खुशियों की एनर्जी बनी रहे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को आप इंतज़ार करें। वसंत पंचमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं हैं। आपका जीवन सफल हो और माँ सरस्वती आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बना करके रखे। नमस्कार।